आज प्रॉब्लम नंबर 13 JEE 2024 का जो क्वेश्चन रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज से, ठीक है। और इसमें AMGM का भी उपयोग किया जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, पूछा क्या है। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, 1/2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x फॉर ऑल रियल x के लिए AB है। एक फंक्शन है f(x) जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है 2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x, ये लिखा हो। इसका जो रेंज दिया है फॉर्म A और B के फॉर्म में, क्या रेंज इस फॉर्म में, ठीक है। तो अपने पास दिया हुआ है AB के फॉर्म में, तो अपने पास एक अल्फ़ा है और बीटा है। अपने पास देखिए, इफ़ अल्फ़ा और बीटा क्या है, AM एंड GM है AB का। जो AB निकाले डैट मीन्स कर सकते हैं f(x) जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका रेंज AB है। तो AB अगर इंडिविजुअल नंबर ले ले और इसका AMGM पूछे तो AM है अल्फ़ा और GM है बीटा, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले A और B निकालनी पड़ेगी, उसके बाद अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे तो अपना जो प्रॉब्लम पूछा अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू वो निकल जाएगा। तो कोशिश करते हैं पहले जो दिए गए फंक्शन है 1/2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x का रेंज निकालने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जो फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या था, 1/2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x, ठीक है। तो हमें रेंज निकालने, A टू कांस्टेंट है, यहाँ देखिए 1/, है तो ऊपर में तो नोमिनेटर में कोई फंक्शन ही नहीं है। जो भी फंक्शन रहेगा, जो फंक्शन f(x) है, एक नोमिनेटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो भी डिपेंड करेगा 2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं 2 भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं जो फंक्शन मेनली जो डिपेंड कर रहा है f(x) वो sin 3x प्लस cos 3x पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसी फंक्शन का हम रेंज निकाल लेते हैं और उसके बाद हम पूरे फंक्शन का रेंज निकालेंगे। तो कहिएगा सर इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे कैसे, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले sin 3x कहीं भी मिल जाए, देखिए A cos x, ठीक है। अब B sin x कहीं भी इस फॉर्म का मिल जाए, A cos x प्लस B sin x इस फॉर्म का कहीं भी मिल जाए और इसका रेंज पूछे तो इसका रेंज होता है -√A² प्लस B² और √A² प्लस B²। अब समझ में नहीं आया आपको तो बता दें फिर। कहीं भी किसी भी फंक्शन में A cos x प्लस B sin x मिल जाए और एक यही अकेला फंक्शन रहे, ठीक है, यही एक अकेला फंक्शन है जिससे किसी भी फंक्शन को डिसाइड कर सकते हैं, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इससे डिसाइड किए जाएंगे। किससे? A cos x प्लस B sin x है, जिसका मिनिमम वैल्यू होता है -√A² प्लस B² और मैक्सिमम वैल्यू होता है √A² प्लस B², जो आप लोग पढ़ चुके होंगे मेरे विचार से। अगर नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जब हम डिटेल वीडियो बनाएंगे आगे जाने पर तो पता चलेगा कहाँ से आता है। और एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक्स सारे रियल वैल्यू हो सकते हैं। क्या होते हैं? सारे रियल वैल्यू। AB रहे A cos x प्लस B sin x कहीं भी मिल जाए फंक्शन में, और इसी फंक्शन जो कोई फंक्शन f(x) इसी फंक्शन से डिसाइड किए जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो सबसे पहले इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद जो पूछा गया उससे निकालते हैं। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, √A² प्लस B²। मिनिमम वैल्यू कितना, -√A² प्लस B²। तो सिमिलरली x कुछ भी हो सकता है, तो 3x हो, 4x, 5x, 6x, कुछ भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन x होनी चाहिए, x इंडिविजुअल x होनी चाहिए, यहाँ भी x होनी चाहिए, तो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा है अपने पास 1/2 प्लस sin 3x प्लस cos x था। तो अपने पास नोमिनेटर तो डिसाइड नहीं कर रहा था ना, 2 डिसाइड कर, जो भी डिसाइड करने वाला था यही फंक्शन था अपने पास। तो ए जो फंक्शन डिसाइड करना था, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना लिखेंगे अभी बताइए। ए की जगह कितना है 1, बी की जगह कितना है 1, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए √1² प्लस 1²। इसको भूल जाइए, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर निकालना हो तो डायरेक्ट प्लस माइनस लिख सकते हैं। ऐसे जनरली क्यों, अगर कोई इस प्रकार का रहे A cos x प्लस B sin x, इसको लिखना रहे अलग फंक्शन में तो इसको लिख सकते हैं A² प्लस B² और cos x माइनस tan इनवर्स B/A के फॉर्म में लिखते हैं। तो अपने को इसमें ध्यान देना नहीं है, ये ना भी दीजिए तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्लस माइनस 1 हो जाएगा। इसमें 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, तो ये हटा भी दीजिए तो इससे फ़र्क नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है किसी भी फंक्शन A cos x प्लस B sin x का क्या होता है, स्क्वायर माइनस √A² प्लस B² √A² प्लस B²।
और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। तो इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू। तो एक बार तो प्लस ले लेंगे, कॉस थ्री एक्स तो यही होता है, ये लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, वन बाई टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किससे डिसाइड होगा, प्लस और माइनस से। प्लस माइनस से अगर माइनस लेंगे तो बताइए कोई नंबर है टू माइनस वन और एक है टू प्लस वन, कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा कि ये होगा, ऑफकोर्स ए बड़ा होगा। तो एक बार माइनस वाले इधर लिख लेंगे और प्लस वाले इधर लिख लेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, वन बाई टू प्लस रूट टू और वन बाई टू माइनस रूट टू। अब इसको क्या करेंगे, इसी फंक्शन में रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइजेशन पता है, कहीं भी लिखा रहा है रूट थ्री प्लस वन, ऐसे रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, रूट थ्री माइनस वन और रूट थ्री माइनस वन। तो सिमिलरली टू प्लस रूट टू है, तो जब रेशनलाइज किया टू प्लस रूट टू को तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए इसमें एक निकाल के बताते हैं कैसे करते हैं रेशनलाइज। वन बाई टू प्लस रूट टू है, इसको भी रेशनलाइज करना टू माइनस रूट, तो टू प्लस है तो क्या लिखेंगे, टू माइनस रूट टू और टू माइनस रूट टू। यहाँ क्या लिखेंगे, टू माइनस रूट टू और टू माइनस है तो प्लस लिखेंगे टू प्लस रूट टू। अब जब कीजिए टू माइनस रूट टू कितना लिखेगा, फोर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो फोर माइनस रूट टू का स्क्वायर, तो टू माइनस रूट टू बाई फोर माइनस टू। सिमिलरली इसमें करके कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या कीजिएगा इसके बाद कीजिएगा तो आ जाएगा वन प्लस रूट टू। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, वन माइनस वन बाई रूट टू आएगा और फिर आएगा वन प्लस वन बाई रूट टू। तो इसको अब हम लोग को पता है कि जब इसका रेंज निकालते हैं तो रेंज किस फॉर्म में होता है, ए और बी में। तो ए को मिनिमम वैल्यू, बी को मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, हाँ या नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या बोलिएगा, वन माइनस वन बाई रूट टू को ए बोल देंगे और वन प्लस वन बाई रूट टू को बी बोल देंगे। आई थिंक समझ में आ गया हो। इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मेनली इस फंक्शन से डिसाइड किया जाता है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे देते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस, इसको हटा भी दीजिए तो कोई फर्क नहीं है, इसको हटा देते हैं, हम लोग इसको लिखने का कोशिश नहीं, इसको हटा देते हैं, अपने पास कोई परेशानी नहीं है, इसको हटा देते, इसको भी हटा देते हैं। आगे की ओर जब वीडियो बनाएंगे इसके लिए कि कैसे आता है तो ये सब चीज़ सीखें, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो अपने मिनिमम वैल्यू कितना है, प्लस माइनस है या प्लस है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ गए, ए क्या है मिनिमम वैल्यू है, और बी क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। तो आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल चुके हैं। ए का वैल्यू कितना आया था बताइए, वन माइनस वन बाई रूट टू, और बी कितना आया था, वन प्लस वन बाई रूट टू आ गया। तो अपने को ए एम और जी एम निकालना है। तो हम लोग को पता है कि ए बी टू रियल नंबर रहे और दो रियल नंबर रहे अब पॉजिटिव रहे, तो हम क्या करेंगे, इसका ए एम होता है ए प्लस बी बाई टू और जी एम क्या होता है ए बी ए इंटू बी पावर वन बाई टू। सिमिलरली ए एम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। ए की जगह कितना, वन माइनस वन बाई रूट टू, और बी बराबर वन प्लस वन बाई रूट टू है। तो हम क्या बोलते हैं, ए एम को क्वेश्चन में दिया गया, क्या दिया था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, ए एम और ए एम जो है अल्फ़ा क्या है, ए एम को डिनोट करता है कि ए एम है ना, और बीटा क्या है, जी एम को डिनोट करता है। जैसे इसमें क्या करनी है, देखिए तो इसमें क्या करनी है, तो ए एम कितना आ जाएगा, अल्फ़ा वाला कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू वन माइनस वन बाई रूट टू और प्लस वन बाई रूट टू। तो इसको जब कीजिएगा तो वैल्यू अल्फ़ा का वन आ जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू वन। सिमिलरली यहाँ पर कीजिएगा, क्योंकि ए क्या हो जाएगा, वन बाई रूट टू और माइनस वन बाई रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू बाई टू कितना वन हो जाएगा। तो जी एम देखिएगा ए इंटू बी और पावर कितना वन बाई टू। तो जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ए वन माइनस वन बाई रूट टू, ए का वैल्यू बी का वैल्यू वन प्लस वन बाई रूट टू। तो जब इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर फॉर्मूला यूज कीजिएगा, देखिए वन माइनस वन बाई रूट टू आई इंटू वन प्लस वन बाई रूट टू। इसको जब कीजिएगा तो ए प्लस बी, तो वन स्क्वायर माइनस वन बाई रूट टू का स्क्वायर लिखिएगा, तो वन माइनस वन बाई टू आ गया। तो यही आएगा ना, तो ए कीजिएगा तो कितना वन माइनस वन बाई रूट टू, इसको कैसे लिखिएगा, वन बाई टू पावर वन बाई टू लिखिएगा। अब इसको लिखना है तो ऊपर वाले तो स्क्वायर रूट लीजिएगा तो सेम ही बन ही रहेगा, इसको लिखिएगा टू बाई वन बाई टू, इसको क्या लिखते हैं रूट टू, तो यही लिखे वन बाई रूट टू। तो बीटा वाला कितना आ गया, वन बाई स्क्वायर रूट टू। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछा था, हमें अल्फ़ा बाई बीटा का वैल्यू पूछा था। तो अल्फ़ा कितना आया था, वन आया था, बीटा कितना आया था, वन बाई रूट टू आया था। तो क्या करेंगे, अल्फ़ा बाई बीटा कैसे लिखेंगे, वन बाई रूट टू। तो कितना आ जाएगा, रूट टू ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा रूट टू। तो अल्फ़ा बाई बीटा का वैल्यू रूट टू। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है रूट टू, फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलना है, तो नोमिनेटर डिपेंड नहीं कर रहा है एक्स पर,
एक ही फंक्शन इस टाइप का कौन सा फंक्शन है, किस टाइप का, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स पर का फंक्शन है। इस फंक्शन डिसाइड, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता है, प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जहाँ माइनस लगा देते मिनिमम वैल्यू और प्लस लगा लेते तो मैक्सिमम वैल्यू निकलता है। तो हम इसी का यूज किए, तो यहाँ पर से जब यूज किए तो ये सब चीज़ें आई। और इसके बाद करेक्ट ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर 1, और करेक्ट आंसर कितना था, वैल्यू अल्फा बाई बीटा का √2। थैंक यू।